नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है उसका पितर नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। यह एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ता है और इस एकादशी के करने से सभी पितर यमलोक से और नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी को करके और पितर को इसका पुण्य देने से सभी पितर मुक्त हो जाते हैं और सभी पितर का उद्धार हो जाते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछे, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हे जगत पिता जगदीश्वर, मैंने भादो मास के दोनों पक्ष के एकादशी के व्रत कथा सुना, किंतु आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसे करने से क्या होता है और इसका महत्व क्या है, ये सब विधि पूर्वक विस्तार से कहने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, महिष्मती नाम के नगरी में एक इंद्रसेन के राजा राज्य करते थे। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा थे और वे राजा पुण्य आत्मा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान के विष्णु के पूजा और आराधना में हमेशा लगा रहते थे। वे हमेशा उसका राज्य में यज्ञ होता रहता था। उसका राज्य में कोई चीज का कमी नहीं था। धन धान और सभी प्रजा सुखी थे। उस राजा को पुत्र पौत्र धन धान सभी से वे राजा संपन्न थे। उस राजा को कोई कष्ट नहीं था। तभी एक दिन इंद्रसेन राजा अपने दरबार में सुखपूर्वक बैठे थे। तभी वहाँ नारद मुनि पधारे। राजा इंद्रसेन उठकर खड़ा हो गए और नारद जी को प्रणाम किए और आसन दिए। फिर नारद जी से आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे राजन, मैंने एक बार यमलोक गया था और यमलोक में मैंने तुम्हारे पिता के मुख से सुना और तुम्हारे पिता ने जो मुझे संदेशा दिया है वही मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा था कि मैं यमलोक में रह रहा हूँ। मैंने पूर्व जन्म में कुछ कर्म वैसे किए थे और कुछ विधन होने के कारण मैं नरक भोग रहा हूँ और नरक में हूँ। अगर मेरे पुत्र इंद्रसेन एकादशी का व्रत करे, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के इंदिरा एकादशी का व्रत करे, तो मैं इस नरक से मुक्त हो जाऊंगा और स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरा उद्धार हो जाएगा। तब राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इस व्रत के बारे में पूरा विधान पूछा और नारद जी ने सभी विधान बताया। तब राजा इंद्रसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, इंदिरा एकादशी का व्रत किया और उसके पिता गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक को चला गया और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। बाद में फिर इंद्रसेन ने अपने पुत्र को सभी राजपाट सौंप दिया और फिर राजा इंद्रसेन ने भी स्वर्गलोक को चला गया। तब से इंद्रसेन राजा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत किया था और अपन पितर को उद्धार किया था। इसलिए इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी पड़ा। उस राजा के नाम पर इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी पड़ा। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के पितर नरक से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं। इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और इस एकादशी का व्रत करके अपन पितर को पुण्य का दान करना चाहिए, जिससे पितर उद्धार हो सके। और यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है और एकादशी व्रत के दिन अन्न
ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन अन्न में पाप का निवास होता है और जो मनुष्य अन्न ग्रहण करता है उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह था इंदिरा एकादशी व्रत कथा। ये कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट